बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। अब देखें कि अमेरिका यूक्रेन को असला, पैसा और खुराक फराहम करता रहेगा। जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि इससे पहले रूस ने कहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ अब खुलकर जंग करेगा और सामने आकर लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका मुसलसल यूक्रेन को असला बारूद दे रहा है। अब देखें कि जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को असला, पैसा और खुराक फराहम करते रहेंगे। जो भी अब देखें कि रूस की तरफ से होता है वो हमारे खिलाफ करें। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि तीसरी जंग अजीम लगती है तो लग जाए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब देखें कि अमेरिका की तरफ से रूस पर हज़ारों पाबंदियां लगाई गई हैं और रूस उन पाबंदियों का दिफा कर भी रहा है, क्योंकि रूस को इस वक्त पाकिस्तान और चीन की तरफ से सबसे बड़ी सपोर्ट है। याद रहे कि पाकिस्तान जहां पर भी साइडलाइन पर रहकर रूस की मुसलसल मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ने चीन से भी मदद की अपील की है कि चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है वो रूस के हवाले की जाए, क्योंकि रूस इस वक्त एक अकेला मुल्क है और दूसरी तरफ 28 ममालिक के साथ अमेरिका भी यूक्रेन को मुसलसल सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने अब देखें कि बंदूकें उठा ली हैं और यूक्रेनी फ़ौजियों की वर्दी पहनकर रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त असल हक़ाइक़ क्या हैं और कौन से मुल्क की ज़्यादा तबाही हुई है। 24 घंटों की रिपोर्ट आपके सामने पेश करने के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उनका मुल्क यूक्रेन को असला, खुराक और दौलत फराहम करता रहेगा और हर तरह की मदद करेगा, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त मुश्किल में है। यूक्रेन पर मुसलसल चढ़ाई हो रही है, यूक्रेन के शहरों पर कब्ज़ा हो रहा है, उनके शहरियों को मार रहे हैं रूस, और हम यहाँ पर तमाशा देखते रहें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब देखें कि अमेरिका यहाँ पर खुद साइडलाइन पर है, लेकिन यूक्रेन के इस्तेमाल करके अमेरिका अब रूस को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल चुका है। अपनी एक और ट्वीट में अब देखें कि अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका यूक्रेनी पनाह गज़ीनों को खुश आमदीद कहेगा। इससे कबल पीर को जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों टन इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है, और जुम्मे को उन्होंने यूक्रेन के लिए 13.6 अरब डॉलर के एक हंगामी पैकेज पर दस्तखत किए, जिसका निफ्स हिस्सा फौजी इमदाद के लिए होगा। पीर को CNN ने यह भी बताया कि बाइडेन इंतज़ामिया अमेरिका से राब्ते के हमल यूक्रेनी अफराद की इमिग्रेशन कार्रवाइयों को तेज़ तर करने पर गौर कर रहे हैं। अब देखें कि अमेरिका यहाँ पर इतनी मदद यूक्रेन की क्यों कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को इस्तेमाल किया जा रहा है रूस के ख़िलाफ़, और रूस को साइडलाइन पर करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि रूस ने ऐलान किया था कि वो तमाम तर ममालिक को असला बारूद देंगे, जिससे अमेरिका की माशियत तबाह हो गई थी। और आज तक यही रहा है कि अमेरिका तमाम तर ममालिक को असला बारूद देकर अपनी माशियत को हमेशा की तरह अच्छा बनाता आ रहा था, लेकिन रूस ने अमेरिकी माशियत को तबाह कर दिया। फिर रूस पर हज़ारों पाबंदियां लगाई गई, बल्कि यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया। और अब देखें कि यूक्रेन को असला, बारूद, खुराक, यहाँ तक कि हर तरह की सहूलियत दी जा रही हैं और यूक्रेन को मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि अमेरिका ने कहा है कि उसने चीन को भी खबरदार कर दिया है कि कोई भी मुल्क पाबंदियों की जद में मौजूद रूस को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि चीन इस वक्त खुलकर अब देखें कि रूस को सपोर्ट कर रहा है, और रूस ने भी चीन से मदद की अपील की है, क्योंकि इस वक्त रूस मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ 28 ममालिक हैं जो मुकम्मल तौर पर अपना असला, बारूद और अपने फ़ौजी जो हैं वो यूक्रेन को दे रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, रूस जिस ब्लॉक में शामिल है उन ममालिक से मदद की अपील करेगा। पाकिस्तान पहले ही साइडलाइन पर रहकर उनकी मदद कर रहा है। जब अमेरिका को इस बात का इल्म हुआ तो अमेरिका ने चीन से रब्ता किया और कहा कि हमने रूस पर पाबंदियां लगाई हैं, और पाबंदियों की जद में अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं तो हम आपके ख़िलाफ़ भी ऐलान जंग करेंगे। अमेरिका के मशीर कौमी सलामती ने कहा है कि उन्होंने बीजिंग से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार
بلاواسطہ اور نہایت واضح انداز میں چینی سفارتکار سے ملاقات کے دوران کر دی ہے۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ آپ روس کو سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ان پر پابندیاں لگائی ہیں۔ یاد رہے کہ چین کے خلاف بھی امریکہ ہزاروں پابندیاں لگا چکا ہے اور امریکہ کو اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ اگر چین اس جنگ میں کود پڑتا ہے اور اپنی ٹیکنالوجی روس کو دیتا ہے تو خطے میں آخری جنگ لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ امریکی وزارت دفاع نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر روس باز نہیں آتا اور مسلسل اسی طریقے سے یوکرین پر حملہ کرتا ہے اور دوسری طرف سے چین روس کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ چین کو پتہ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے مسلسل پابندیاں روس پر لگائی ہوئی ہیں، تو ہم تیسری جنگ عظیم خود کریں گے اور ہم جنگ ہوتی خود دیکھیں گے اور ہم اس جنگ کا حصہ بنیں گے۔ یاد رہے کہ پہلی مرتبہ امریکی صدر کی طرف سے بھی اس طرح کا بیان شیئر کیا گیا اور امریکی صدر اس بیان کو شیئر کرتے ہوئے کافی غصے میں تھے۔ پیارے دوستو، جب روس اور یوکرین کے معاملات خراب ہوئے تھے اور ہم نے اپنی پہلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو ہم نے اس ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ معاملات زیادہ خراب ہوں گے، نہ کہ معاملات کلوز ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ خطے میں کیا صورتحال ہے کہ ایک طرح کی گروپ بندی بن چکی ہے۔ امریکہ جو خطے میں سب سے بڑا بدمعاش ملک بن کر بیٹھا ہے اور شروع سے بدمعاشی دکھا رہا ہے اور تمام تر ممالک کو اس نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا، اب امریکہ کی بدمعاشی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ ان کی معیشت کو نقصان ہو، لیکن اب دیکھیں کہ پاکستان چین نے کمال کیا، ایک گروپ بنایا، ایک بلاک بنایا جس میں تمام تر خطرناک ممالک کو شامل کر لیا ہے۔ اب پاکستان، چین، روس اور ترکی، باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ آپس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ امریکی ڈالر کو ختم کرنے کی بھی پلاننگ شروع ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ اس میں چین اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اگر جہاں پر امریکی ڈالر ختم ہو جاتا ہے تو امریکہ کئی سالوں سے صرف اس ڈالر کا استعمال کر کے جو پرافٹ کما رہا تھا، یقین کریں امریکہ آسمان سے زمین پر گر جائے گا۔ اگر یہاں پر اس جنگ کو مزید ہوا دی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ بھی امریکہ کا ہوگا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ اپنا اسلحہ بارود فروخت کر کے معیشت کو بہتر بنا رہا ہے اور روس یوکرین کی جنگ کروا کر بھی امریکہ نے یہی کیا، یوکرین کو مسلسل اسلحہ بارود دے رہا ہے۔ جب امریکہ پاکستان چین کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے تو لازمی سی بات ہے چین اور پاکستان مل کر اب دیکھیں امریکی ڈالر کو بھی تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یوکرین روس کی جنگ اگر اب ختم نہیں ہوتی ہے تو 24 گھنٹوں کے بعد بہت ہی بڑا رزلٹ سامنے آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔